नमस्कार, क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से कार्मिक वर्ल्ड की तरफ से मैं नीलम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे साथ पवनदीप जी भी हैं, जो कि आप सबको बहुत-बहुत वेलकम कर रहे हैं। और आप सब जानते ही हैं कि कार्मिक वर्ल्ड एक बहुत ही जाना-पहचाना नाम है और इस नाम को पहचान मिली है हमारी रीना खन्ना मैम के द्वारा। रीना खन्ना मैम ऑकल्ट साइंस के वर्ल्ड में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, जो कि एक बहुत बड़ी टैरो रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु कंसल्टेंट हैं। मैम 20 से भी ज्यादा सालों से इस फील्ड में है। मैम ने बहुत सारे लोगों को कंसल्टेंसी दी है और आज भी मैम कंसल्टेंसी दे रही हैं और मैम के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। मैम की कंसल्टेंसी लेने के लिए तो विदेशों से भी लोग मैम से जुड़े हुए हैं। मैम से 15 से ज्यादा कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं और मैम के मार्गदर्शन के द्वारा, मैम की दी हुई गाइडेंस से उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं, जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। और कोर्स के बारे में तो मैं क्या बताऊं, मैम से सीखकर कितने सारे लोग बहुत ही जाने पहचाने नाम बन चुके हैं। कोई टैरो के फील्ड में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, किसी ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, कोई वास्तु के फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में। तो ये तो बस मैम की ब्लेसिंग्स हैं कि मैम के साथ जो कोई भी जुड़ता है तो जिंदगी में बस पीछे मुड़ के नहीं देखता, उसके लिए आगे का रास्ता एकदम खुला रहता है और मैम का मार्गदर्शन से आगे बढ़ते रहते हैं। इसी श्रृंखला में मैम ने फ्री वेबिनार आयोजित करने की मैम ने एक प्लानिंग की कि मैम से कोर्स से तो बहुत से लोग जुड़ते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो ऐसा करें, उनके मन में ऐसी चाह थी कि जिससे कि लोग उनसे बिना कंसल्टेंसी के ही फ्री इस ज्ञान को ले सके, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, जिसके द्वारा हम घर बैठे ही बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मैम ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, जिससे बहुत सारे लोग हर बार मैम के वेबिनार में जुड़ते हैं और मैम का वेबिनार बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मैम की अभी सीरीज चल रही है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, बहुत सारे नंबर्स को मैम ने सिखाया है आप सभी को। आज मैम नहीं आ रही हैं क्योंकि मैम के कुछ इम्पोर्टेंट कमिटमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज वेबिनार नहीं होगा। शो मस्ट गो ऑन, ये मैम का कहना है कि मैम के चाहे कि कितने भी इम्पोर्टेंट कमिटमेंट हो, लेकिन वो आप सबको कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो आज की जिम्मेदारी मैम ने दी है पवनदीप जी को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हैं, भृगु नाड़ी का। आप सब लोग सारे टॉपिक्स जितने अभी मैंने बताए सब जानते हैं उनके बारे में। एस्ट्रोलॉजी भी आप जानते हैं, भृगु भी। आप सब प्लीज अपने को म्यूट कर म्यूट कर लीजिए, आप सबसे अनुरोध है। तो मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बता रही थी कि आप सब एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वास्तु जानते हैं, इस सब से परिचित हैं आप लोग, केपी सिस्टम से भी परिचित होंगे, लेकिन भृगु नाड़ी से बहुत ही कम लोग परिचित होंगे। लेकिन ये बहुत ही पुरानी हमारी विद्या है, पुरानी साइंस है, जिससे कि बहुत ही सटीक प्रेडिक्शंस की जाती हैं और बहुत ही आसानी से हम, जो कि ज्योतिष का कोर्स 3-4 साल में कृपया सब अपने आप को म्यूट कर ले, नहीं तो फिर यहाँ से। नीलम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, भृगु नाड़ी एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी विज्ञान है, जिसके द्वारा बिना ज्योतिष सीखे किसी की भी सटीक प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, किसी के भी आप चार्ट को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष सीखना थोड़ा सा टेढ़ी खीर कह सकते हैं आप, इतनी जल्दी समझ नहीं आता है, जो कि 3-4 साल की थोड़ी साधना होती है, गहन अध्ययन होता है, जिससे कि हम सीखते हैं। तो मैं अब बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पवनदीप मैम आगे आए और इस चीज के बारे में बताएं। मुझे खुद इतनी क्यूरियोसिटी है कि मैं भी नहीं जानती भृगु नाड़ी क्या है। प्लीज पवनदीप मैम आप आइए। थैंक यू सो 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 वेरी मच नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत, मेरे दिल से आप सबका बहुत स्वागत है। मैं और नीलम जी ये कोशिश करेंगे कि आपको आज, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको मैम की कमी महसूस ना हो, लेकिन आज बहुत बड़े इस वॉइड को फिल करने का हम थोड़ी सी कोशिश जरूर करेंगे।
जो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं आपको एक इंटरेस्टिंग वेबिनार के थ्रू एक जानकारी जो हम लेके आए हैं वो है भृगु नाड़ी। भृगु नाड़ी जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। पवनदीप जी, क्या भृगु नाड़ी मीन्स हम क्या नाड़ियां चेक करते हैं इसमें? जी नहीं, महर्षि भृगु महर्षि भृगु जो कि हमारे जो सप्त ऋषि हैं, ये उनके दी हुई कोऑर्डिनेट्स को उन्होंने नाड़ियां कोऑर्डिनेट्स जो उन्होंने बिल्कुल माइन्यूट वे में नक्षत्र को स्टडी करके माइन्यूट वे में उन्होंने जो स्टडी किए हैं चार्ट्स, तो उन्होंने अपनी पद्धति को नाड़ी का पद्धति का नाम दिया है। और आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जो प्रिडिक्टिव भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो आज हम जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये ब्रेन चाइल्ड है महर्षि भृगु का। अब महर्षि भृगु कौन है? ये हमारे 7 जो सप्त ऋषि हैं, ये उनमें से एक है एंशिएंट भारत में जो सप्त ऋषि आप सब जानते हैं, महर्षि भृगु उनमें से एक है। इन्हीं में से महर्षि पराशर भी हैं, जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिनकी देन है, जिनके हम कभी भी ऋण नहीं चुका सकते, उनका डेट है हमारे ऊपर। एक बहुत अमेजिंग जो हमें एक पद्धति दी है स्टार्स के बारे में जानने की, स्टार्स हमारे ऊपर कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लैनेट्स हमारे ऊपर कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बताने के लिए उन्होंने बृहत्पराशर होरा शास्त्र नाम का एक बहुत बड़ा वेद लिखा। लेकिन वो वेद, क्योंकि जैसे नीलम जी ने बताया, ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव वेद है या बहुत एक्सटेंसिव पुस्तक है, बुक है, जिसको लर्न करना, जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें बहुत गहन अध्ययन लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और आजकल के जमाने में किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं। तो शायद महर्षि भृगु ने हजारों साल आगे हमारा माइंड पढ़ लिया। शायद उन्होंने कहा कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं ना, शायद इतना टाइम उनके पास होगा नहीं और इतना टाइम वो कंज्यूम करना नहीं चाहेंगे, तो हो सकता है वो शॉर्टकट्स अपनाना चाहें। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने तरीकों से, अपने पद्धति को, इन्हीं वेद शास्त्र को अध्ययन करके एक नई पद्धति का, एक नए शॉर्टकट्स का जो निकाला, शॉर्टकट्स का निर्माण किया, जिसे हम बृहत्पराशर, जिसे हम भृगु नाड़ी के नाम से जानते हैं। इन्होंने बहुत सारे चार्ट्स को इनकी शुरू से लेके आखिर तक की प्रिडिक्शन की हुई है, जो कि भृगु संहिता में मिलती है। और जब हम उसको पढ़ने के लिए कोशिश भी करते हैं, तो पढ़ते हैं जब, तो हम हैरान हुए नहीं रह सकते कि आज से हजारों साल पहले, जब टेलीस्कोप्स नहीं थे, जब कोई साधन नहीं था, तो कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्र के लॉर्ड्स के बारे में जाना, और इवन उनके सब लॉर्ड्स के बारे में जानकर हमें इतनी सटीक भविष्यवाणी दी है कि जिससे हम अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं और हम अपने हॉरोस्कोप्स को समझ सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे किया। तो उन्होंने कोऑर्डिनेट्स को यूज करके, कोऑर्डिनेट्स मींस के कौन सा जो नक्षत्र है, किन किन भावों को, किन किन प्लैनेट्स को या किन किन भावों को इफेक्ट करता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि किसी की अगर सन की महादशा चल रही है, तो सन अपने साथ साथ, सन जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र भी हमारे ऊपर असर डालता है, और वो नक्षत्र जिस लॉर्ड का है, वो लॉर्ड भी हमारे ऊपर पूरा असर डालता है। तो ये बहुत एक्सटेंसिव, ये भी थोड़ी सी एक्सटेंसिव स्टडी है। ऐसा नहीं है कि ये बस हम सीधा से
सीधे से पहुंच जाते हैं कि कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझते जरूर हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इजी और बहुत ही एक आसान तरीका है प्रिडिक्शंस करने का, जिसकी प्रिडिक्शंस बहुत सटीक होती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस हमें बहुत समझने के बाद, हम बहुत सारी सूत्र लगाने के बाद हम इसको समझ पाते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे एप्स आ गई हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिसके कारण हम क्या है कि हम घर में बैठे ही अपने आराम से सॉफ्टवेयर खोला और हमें कोऑर्डिनेट्स का समझ आ जाता, सामने नजर आ जाते हैं। हमें क्या जरूरत है, हमें सिर्फ उनको समझना है। हम समझते हैं हम कि ये कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या है, अगर ये 4 नंबर है तो इसका मीनिंग क्या है, 2 नंबर है तो इसका मीनिंग क्या है। हम उन नंबर्स को स्टडी करके, समझ के, अपनी प्रिडिक्शंस को, डे टू डे प्रिडिक्शंस को हम बहुत ही सटीक तरीके से हम समझ सकते हैं और अपनी लाइफ को हम अकॉर्डिंगली चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये महर्षि भृगु का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ उसमें से थोड़े से पहलू जो हैं हम पढ़ पाए। उससे पहले पवन जी, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी। जितना मैं समझ पा रही जी। हूँ कि जैसा मैंने सुना है कि रामचंद्र जी उस नक्षत्र में पैदा हुए थे, भगवान कृष्ण जी। उस नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो जी। नक्षत्रों का बहुत महत्व सुना है मैंने। या अभी बहुत। राम मंदिर की भी स्थापना हुई थी कि उस नक्षत्र में वहां पर में पूजा होगी, स्थापना होगी। तो जी, इसका मतलब हम यहाँ पे यस, नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे। हम नक्षत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम उस तरीके हाँ से जी, नहीं पढ़ेंगे, हम उतना डीप नहीं जाएंगे। डीप। हम सिर्फ लेकिन नक्षत्र, हाँ, नक्षत्र किन किन चीजों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, सिर्फ वो हम समझेंगे, वो हम पढ़ेंगे। जी, इसके लिए हमको बहुत ज्यादा अपना दिमाग जो है ना वो नहीं खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, 4 9 11 4 11, ये जो है नक्षत्र नाड़ी के कोऑर्डिनेट्स, इनको हम कहते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम अपने लाइफ के हर इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन, आज मैंने सोचा कि क्योंकि आजकल बच्चों, हम पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो वरी होती है कि हमारा बच्चा जो है वो कैसे पढ़ेगा, कैसे समझेगा, किस तरीके से वो क्लास में क्या परफॉर्म करेगा। क्यों ना हम वो वाला टॉपिक लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर रियली वरीड अबाउट आवर चिल्ड्रन। हमें आगे जाके वो बिल्कुल क्या सही कहा पढ़ेंगे, पवन क्या जी आपने। बनेंगे। हाँ जी, जी, एजुकेशन के लिए पेरेंट्स सब कुछ तो उन्हीं के लिए करते हैं। तो साथ में सब मैं कुछ एक उन्हीं बात के और लिए। बोलूंगी अपने सभी दर्शकों से कि आज आप में से किसी एक लकी के लिए पवनदीप मैम एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आई हैं। पहले वो आपको पढ़ाएंगी और फिर आप में से किसी एक को चुनकर, इसलिए आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा, मैम के क्वेश्चंस के बीच बीच में आंसर्स देते रहिएगा। मैम किसी एक को चुनकर उनकी नाड़ियां चेक करके, जिस तरह भी चेक करते हैं मुझे खुद भी नहीं मालूम है, लेकिन एक लकी विनर के बारे में मैम प्रेडिक्शन जरूर करेंगी। जी, मैं कोशिश करूंगी कि उनमें कि आप में से एक किसी एक पार्टिसिपेंट का चार्ट लेके आप अपने, क्योंकि ये बच्चों के बारे में है, तो बेटर होगा कि आप अपने बच्चों के बारे में या खुद जो पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनके बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं, तो वो आप जरूर उनका नाम और जो है ना करके रख लीजिए, उनकी नोट सारी करके रख डिटेल्स लीजिए, के उनकी साथ आप सारी सब दें। डिटेल्स, हाँ जी, जो कि आप एक चाहिए, उनका नेम चाहिए, उनका टाइम ऑफ बर्थ चाहिए एग्जैक्ट, और उनका प्लेस ऑफ बर्थ। ये आप थोड़ा एक कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए। मैं आपसे 5 मिनट जब हम बीच बीच में हम करेंगे, तो उसमें से एक लकी विनर को हम उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए कि हम एक्चुअली क्या करेंगे इस टॉपिक में। अगर हम देखें तो हम ये हम बाद में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं इस कोर्स में। हम सब लॉर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि नक्षत्र के भी आगे लॉर्ड्स जो हैं, उनके भी आगे सब लॉर्ड्स जो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे।
और कुछ रूल्स जो हैं नाड़ी के, उनके बारे में हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद जो जो कोर्स का कंटेंट है, शादी कब होगी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आजकल बच्चे के पेरेंट्स को सता रहा है। जो हमारी एज के हैं, हम खुद परेशान रहते हैं, बच्चे शादी कब करेंगे, बच्चों की शादी कब होगी, क्या जब जिनसे शादी होगी उनके साथ उनकी निभेगी, उनके साथ क्या उनकी बनेगी, कैसी कंपैटिबिलिटी होगी, ये भी हम इस पद्धति से जान सकते हैं। उनकी रिलेशनशिप इशू अगर कोई है, या आगे आने वाले टाइम में कहीं कोई रिलेशनशिप इशू तो नहीं हो सकता, और गॉड फॉरबिड अगर कोई बहुत परेशान है तो डिवोर्स का केस अगर कोई डालना चाहता है, या डिवोर्स अगर, क्या क्या नंबर्स होते हैं, क्या ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, थैंक यू सो मच। तो क्या नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो पर्सन है वो अच्छा भला शादी के बाद डिवोर्स की तरफ चल जाता है। इसी तरह हम चाइल्ड बर्थ के बारे में जानेंगे ये अपनी इस कोर्स में, कि बेबी कब होगा, इशू कब होगा, ये भी बच्चों की बहुत बड़ी एक होती है। अगर मतलब लेट बेबीज हो रहे हैं तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपको ये शो कर रहे हैं कि बेबी लेट होंगे, या फिर इनको किसी डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है, या फिर इन एक्सट्रीम केसेस सरोगेसी या उस तरफ अगर जाने की, भाई उनके हम कहते हैं कि है ही नहीं है उनकी किस्मत में बेबी, तो सरोगेसी की तरफ जाएं, या किस तरीके से हम उनको गाइड कर सके ताकि जीवन में वो बच्चों का सुख ले सके। इसी तरह एक बहुत अमेजिंग चीज होती है कि हम कई बार किसी इंसान का नेचर ही समझ नहीं पाते। कभी हमें यही नहीं समझ आता कि वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा, अगर वो बोल्ड बिहेवियर वाला है तो ऐसा क्यों है, अगर वो हमारी परवाह नहीं कर रहा है। आपके पास में कोई, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, या फिर वाइस वर्सा, या फिर आपके ऑफिस में कोई जो आपका बॉस है वो भी हो सकता है। ये ऐसा बंदा क्यों है जो ऐसे मेरे को क्यों नजर आता है, वाइब्स उनके अंदर से बड़ी कोल्ड आती है, तो क्यों ऐसा बंदा है, क्या ऐसे नंबर्स हैं जो हमें बताएंगे कि ये पर्सन जो है वो कोल्ड नेचर का है, और फिर उनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं। इन सब की रेमेडीज जो है वो अलग अलग होंगी। कई बार लोगों के बीच में डिप्रेशन की टेंडेंसीज होती हैं जिनको हम अक्सर समझ नहीं पाते, और ये डिप्रेशन आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो जो क्या चीज है, जो नेचर में क्या चीज है जो कल को जाके ये जो पर्सन है वो डिप्रेशन की तरफ ज्यादा इसकी परेशानी हो सकती है, ताकि हम उसको टाइमली जो है ना बिहेवियर उसका देख के, उसके कोऑर्डिनेट्स देख के, उसके नंबर्स देख के हम ये समझ पाए कि इस पर्सन में डिप्रेशन की टेंडेंसी है, तो हम ये देखेंगे। ठीक है, एजुकेशन में हम देखेंगे, जैसे मैं अभी आज जैसे हम टॉपिक ही हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई में कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा उसके नंबर्स कितने आएंगे, क्या वो 90s वाला बच्चा है, या को 80s वाला बच्चा है, या फिर वो थोड़ा मतलब एवरेज किस 70s 60s इस तरह के नंबर्स लाने वाला बच्चा है, और वो आगे जाके कौन सी स्ट्रीम लेना चाहेगा, या फिर कौन सी ऐसी स्ट्रीम जो है, या फिर कौन सा ऐसा कोर्स है जो उसके आगे जाके उसके लिए अगर हम चूज करें तो उसकी लाइफ जो है वो बेटर हो सकती है, वो अच्छी तरीके से इस स्ट्रीम को अच्छी तरीके से कर सकेगा। हम इस कोर्स में जब ये कोर्स पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन सा प्रोफेशन अपनाएं, कौन से हमारे नंबर्स जो है वो किस प्रोफेशन की तरफ जो इशारा करते हैं, वो हम अगर अपनाएं, अगर हम अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर हम अपना प्रोफेशन चुने तो हमें उसमें सक्सेस भी मिलेगी। कई बार हम ऐसा होता है कि कोई पर्सन हमारे पास आता है, या हम ही
ये पर्टिकुलर किसी ने ये बिजनेस करना चाहा है, तो अच्छी भली जॉब आपकी चल रही है, आपका भी मन करने लग जाएगा कि मैं भी ना बिजनेस करूँ। उसने ये बिजनेस शुरू किया है, उसका तो बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, तो हो सकता तो मैं भी करता हूँ। लेकिन क्या आप बिजनेस के लिए बने हैं कि नहीं बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये भी हम जो है ना, इस क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा, ये जॉब ही आपके लिए बेटर है, ये भी हम इन्हीं सब्जेक्ट इन्हीं कोर्स के बीच में पढ़ेंगे। क्या करियर ऑप्शन आप ले सकते हैं, और फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, किस तरीके की आपकी जॉब का स्टेटस रहेगा, आप किस बड़ी जॉब करेंगे, छोटी जॉब कर सकते हैं, या किस तरीके का आप जॉब करेंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, ये हम इस कोर्स के बीच में पढ़ेंगे। डिजीज, हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ, क्या चांसेस है हमारे बीमार पड़ने के, क्या क्रॉनिक डिजीजेस के चांसेस हैं, क्रॉनिक डिजीजेस जो कि हमें कई बार अपना गोल मतलब अच्छे भले काम को हम करने में असमर्थ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर हेल्थ, हमें कम में सेटल होना पड़ता है। तो हम क्या करें कि हम उन चीजों से बच सकें, कौन सी चीजें हैं जो हमें क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ इशारा करती हैं, और फिर हम क्या रेमेडीज करें कि हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकें। इसके अलावा लिटिगेशन, फालतू के जो झगड़े लफड़े हमारे लाइफ में हो जाते हैं बिना किसी काम के, आपको पता लगता है एक दिन कि आप किसी चक्कर में फंस गए, जिसमें क्या ऐसे नंबर्स हैं जो जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आप इन झगड़ों में फंस सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी दशा चल रही है, वो हमारे क्या वो नंबर्स तो नहीं लेके आ रही है कि हम किसी झगड़ों में फंस जाएं। हम अपनी प्रॉपर्टी कब बेचेंगे, कब परचेज करेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। व्हीकल कब लेंगे, कोई गाड़ी लेनी है कब लेंगे, कब मेरा दिल बहुत कर रहा है नई गाड़ी खरीदने का, कब योग बनेगा, कब वो टाइम आएगा कि हम नई गाड़ी लेंगे, और फिर वो कौन सी कलर हम अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने चार्ट के हिसाब से कौन सा कलर हमें लेना चाहिए, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। हम शॉर्ट या लॉन्ग जर्नी में कब जाएंगे, हम बाहर कब घूमने जाएंगे, फॉरेन ट्रेवल कब करेंगे, या फिर कोई लॉन्ग या शॉर्ट जर्नी हम कब करेंगे। इसके अलावा हम कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे कि बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, या फिर हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं एक बड़े स्केल पर, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है वो अच्छे से चले। हम कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ हम रेमेडीज भी साथ साथ करेंगे, रेमेडीज भी हम सबकी करेंगे साथ साथ में। तो ये सारा जो कोर्स कंटेंट है जो हमने अभी बताया, ये हम अपने इन 3 महीनों के कोर्स में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एक चीज मैं बहुत अच्छे से जो हमें थोड़ा बताना चाहूंगी, ट्रांजिट्स। एक तो होता है हमारा नेटल चार्ट, जो हमारा हॉरोस्कोप, जो जब हम बॉर्न हुए हैं तो एक चार्ट बनता है हमारा, जो पंडित जी ने बनाया या जैसे भी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हमारे जो 9 प्लैनेट्स वो यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, और ये भी अपने अपने टाइम पर हमारे ऊपर कुछ ना कुछ असर डालते ही हैं। सन, जैसे आपको शायद आइडिया होगा कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले ही जुपिटर, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, जो कि हमें ब्लेसिंग्स देता है, जो कि हमारे काम को काम करने को मतलब साकार करता है, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करता है, वो उसका ट्रांजिट हुआ है टॉरस में, वृषभ लगन में, टॉरस में उसका ट्रांजिट हुआ है। और उसके टॉरस से हमारे ऊपर उसका क्या असर होगा, वो उसका मतलब ट्रांजिट से हमारे ऊपर क्या असर होगा। क्या अब जो हमने बहुत सालों से या बहुत सालों से सोच रहे थे घर बनाने का, क्या अब हम वो घर बना सकेंगे, क्या हम वो जो जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, क्या हम वो जॉब चेंज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, हमें प्रमोशन कब मिलेगी, ये भी ट्रांजिट से देखते हैं। अगर
टर्मिनेशन, अचानक से टर्मिनेशन होने के कि अगर किसी को चांसेस भी बन सकते हैं, हो सकता है वो भी हम ट्रांजिट से देखेंगे। चेंज इन जॉब, ये भी ट्रांजिट से ही देखते हैं। और ट्रांसफर्स, यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर, ये भी हम ट्रांजिट से ही पढ़ेंगे। तो देखिए आप कितनी पवन जी, बड़ी हाँ, चीज। मैं यही आपसे बोलने वाली थी कि जो आप ट्रांजिट के बारे में बता रहे हैं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट यूट्यूब पर और सब जगह मैंने सभी लोगों को बोलते हुए देखा है कि अभी वो प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है, उनका वियोग आ रहा है, वो अभी अस्त हो गए हैं, वो उनके घर में बैठ गए। तो आज तक समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है, ये क्या कहना जी चाह रहे हैं, बिल्कुल। इतनी तो क्यों अभी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। जी 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 ट्रांजिट्स को अगर मैं थोड़ा सा एक आध हाँ जी, लाइन में बताऊं, तो उसको जी, हम ना कोरियर बॉय अगर अगर हम बोले तो वो भी है कि जो चीज हमें कल मिलनी थी, अगर वो ट्रांजिट एक पॉजिटिव हाउस में आ गया है, जो प्लेनेट वो हमारे फेवर में आ गया है, तो वो जो चीज हमको परसों मिलनी थी ना, वो आज ही मिल जाएगी। तो एक अरे वाह, कोरियर बॉय, जो जो ब्लेसिंग्स हमको परसों जाके मिलनी थी या 2 दिन बाद जाके मिलनी थी ना, वो आज वो हमको अभी मिल जाएगी। तो हमारी दशा ने एक प्रॉमिस किया कि आपको जो अपनी लाइफ में एक प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन उसके साथ वो हमको मिलना है, अगर मैं सोचूं 2025 में मिलना है, जो हम दशा देख के कर रहे हैं। लेकिन वो ट्रांजिट हमारा अभी आ गया, फ्रॉम 2024 to 25। अब वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो जो प्रमोशन जो आगे जाके होना था ना, वो अभी हो जाए। तो वो अब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो, कोई भी ट्रांजिट जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोरियर बॉय हम इनको बोलते हैं कि जो चीज हमको कल मिलनी है ना, वो हमको इन ट्रांजिट्स के थ्रू आज भी मिल सकती है। तो इसीलिए ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसके साथ हम प्रश्न कुंडली को भी पढ़ेंगे। प्रश्न कुंडली होता है कि जब आप किसी भी टाइम, जब आपको डेट शीट अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता, तो एक प्रश्न कुंडली लगाई जाती है। प्रश्न कुंडली के हिसाब से हम क्या आपके सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। वैसे नीलम जी इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बोलेंगे। नीलम, आप भी कुछ लेके आ रहे हैं जी, प्रश्न कुंडली के बारे में, आप भी बताइए हमारे हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं प्रश्न कुंडली का एक बहुत ही छोटा सा 3 दिन का कोर्स लेकर आ रही हूँ, क्योंकि हम सब लोग प्रेडिक्शंस में बहुत विश्वास करते हैं। क्यूरियोसिटी होती है कि हम जानना चाहते हैं हमारा ये काम होगा, नहीं होगा, या कब तक होगा। और ये हर चीज, मतलब कोई छोटी से छोटी भी चीज है ना, उसके बारे में क्यूरियोसिटी होती है। क्या मेरे बेटे का एडमिशन हो जाएगा, क्या हमारा वो घर मिल जाएगा, क्या हमारा वो वाला काम हो जाएगा, या हमें यहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए, या हमें ये घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि क्या ये हमारा डिसीजन हमारे लिए आगे चलकर सही होने वाला है कि नहीं। इसी के बारे में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो इसमें सिखाऊंगी इन सभी लोगों को। थोड़ी सी प्लैनेट्स की बहुत ही बेसिक नॉलेज दी जाएगी, और बस वो समय देखकर उस टाइम पर जिसने जो क्वेश्चन पूछा, जिस तरह से कि हम बहुत सारे सिद्ध पुरुषों के पास जाते थे और उनसे पूछते थे कि हमारा ये काम क्या फलीभूत होगा, तो वो बता देते थे कि नहीं, अभी ये बिल्कुल समय सही नहीं है, या बिल्कुल सही है, आप आगे बढ़िए, ये काम आपका फलीभूत होगा। इस तरह से प्रेडिक्शंस करना मैं सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही पावरफुल है। और आप बिना किसी का चार्ट देखे हुए कि कौन सप्तम भाव में है, कौन किसको दृष्टि डाल रहा है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप ट्रांजिट बता रहे थे, इसी तरह से एक चीज होती है जो कि बहुत आसानी से ही सीख जाएंगे। इनफैक्ट बच्चे भी सीख सकते हैं उस चीज को, बट बहुत ही सटीक होती हैं। और साथ में रेमेडीज भी, कि अगर वो काम नहीं होगा तो कितने परसेंट नहीं होगा, और अगर होने के चांसेस हैं तो हम किस प्लेनेट की रेमेडी करें साथ में, जिससे कि वो काम हमारा फलीभूत हो जाए। तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी, ये और कोर्स हमारा ये 3 जून से स्टार्ट हो रहा है, 3 दिन का कोर्स है। इसकी फीस 3000 रुपीज थी, जो कि मैम ने आज के वेबिनार के लिए स्पेशली बोला है कि इसमें मेरी तरफ से कुछ तो ऑफर होना ही चाहिए, क्योंकि वेबिनार का मतलब ही मैम का यही है कि कुछ ना कुछ ऑफर अपने
दर्शकों को, अपने ऑडियंस को हमेशा दें। तो जो लोग भी इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए ये कोर्स ओनली 2100 रुपीज में है। आप सब जो लोग भी एनरोल होना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा और टाइमिंग तो आपके अकॉर्डिंग हो ही जाएंगे। हाँ जी, जी पूछिए। प्रणाम मैम। प्रणाम जी। प्रणाम। कैसे हैं आप? प्रणाम। हम ओडिशा से हैं। मेरा नाम पंडित शेखर आचार्य। जी जी शेखर जी। मेरा कहना है कोई बंदे का इसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इसको मालूम नहीं है, आप इसको प्रश्न कुंडली में आप इसको ढालेंगे जी जी, तो इसका जी आने वाला टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम होगा तो वो आप बताएंगे प्रश्न कुंडली में। जी इसमें हम भविष्य नहीं बता रहे हैं, इस प्रश्न कुंडली में हम आपका जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि ये काम आपका होगा नहीं होगा। प्रश्न है ना, प्रश्न के हिसाब से होंगी चीजें। तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें उस इंसान की ना तो डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है हमको, ना बर्थ ऑफ प्लेस की जरूरत है, सिर्फ जिस समय वो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें वही चाहिए। और जो भी वो प्रश्न पूछेंगे, हाँ जी, ये क्वेश्चन, क्योंकि इसीलिए इसका नाम प्रश्न कुंडली है। और अलग अलग आपकी जो भी क्वेरीज है उसके लिए अलग अलग प्रश्न होंगे और अलग अलग उसकी फिर कुंडली बनेगी, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन होगा? आप जो क्वेश्चन आंसर लेंगे इसमें टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? वो तो आप सीखेंगे तो आप कितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ये तो आपके लिए कोर्स है, 3 दिन का कोर्स है जिसमें आपको ये टेक्निक सिखाई जाएगी। उसमें फिर आप तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस लीजिए लोगों के। अच्छा, ये वाला क्या टाइम प्रेडिक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं ना शेखर जी, हाँ आप कुछ भी ऐसे देख सकते हैं कि मेरा हाँ, जैसे कि कुछ आप अगर पूछना चाहते हैं कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, तो यस एंड नो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। तो लाइफ में कि मैं ये काम कर रहा हूँ ठीक है या नहीं, तो उस तरीके के क्वेश्चन तो आप कितने भी आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है और हर क्वेश्चन के लिए नई कुंडली होती है। तो ये आपको नीलम जी सिखाएंगे और इस कोर्स में भी जरूर सिखाया जाएगा, लेकिन नीलम जी आपको 3 दिन के एक छोटे से उसमें बहुत बढ़िया तरीके से सिखाएंगे। आप जैसे कि जी जी बोलिए मैम। जी 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 नीलम जी। हाँ जी, बस अब जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप सब लोग प्लीज इसमें अपना यस लिख दीजिए, अपने नेम्स लिख दीजिए। आप सब को बाद में मैसेज दे दिया जाएगा, जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी टाइमिंग्स आपके अकॉर्डिंग सेट कर लिए जाएंगे। 3rd, 4th एंड 5th को ये कोर्स है। जी मैम, पवन जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी। तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि एक जो लकी पर्सन है हम उनकी एक डिटेल्स लेकर एक बनाएंगे चार्ट और उसके हिसाब से उनके बारे में, एजुकेशन के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ना, ये कुछ नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नंबर से क्या हो, ये 4, हाँ जी, 9 मैं भी पूछना चाह रही थी आपसे नंबर्स क्या हैं पवन जी। हाँ, ये 4 और 11 क्या नंबर्स होते हैं। जैसे अगर कोई बहुत बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो उसके चार्ट में ये नंबर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएंगे। काफी इंटेलिजेंट होगा तो नंबर उसके प्रोमिनेंट नजर आएंगे। इसका मीनिंग क्या होता है कि ज्यादातर उसके चार्ट में ये नंबर नजर आएंगे। 4th हाउस हमारा जो होता है ना वो प्राइमरी एजुकेशन का होता है, तो हम कह सकते हैं कि स्कूल में बच्चा बहुत अच्छा करेगा। 9th हाउस जो होता है हमारी हायर एजुकेशन का होता है, तो 9th हाउस हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा बच्चा आगे जाके भी बहुत अच्छा पढ़ेगा, जो भी स्ट्रीम लेगा जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। 11th हाउस जैसे हम सबको पता है, 11th हाउस हमारी विश फुलफिलमेंट का होगा। तो विश फुलफिलमेंट जो हमारी इच्छा पूर्ति है, क्या वो मतलब बच्चे ने जो मेहनत करी है क्या उसका फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि तो ये नंबर्स जो हैं वो होने बहुत जरूरी हैं। अगर एक बच्चा ए ग्रेड जो लेके आना चाहता है या उस बच्चे में होंगे जो ए ग्रेड लेता होगा। सेकेंडली, बी ग्रेड बच्चा, जिसको हम बच्चों को कभी कैटेगराइज नहीं करेंगे कि ए ग्रेड, या सारे ही बच्चे A+ होते हैं, रादर O होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं अपने अपने फील्ड्स में, लेकिन
क्योंकि हमारा एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो कि हमको परसेंटेज में या मार्क्स में डिवाइड कर रहा है। तो कितने परसेंटेज मार्क्स आप कह सकते हो कि ले रहे, ये चलिए हम कह लें कि चलिए 90 प्लस वाला बच्चा है, तो ये 80 प्लस वाला बच्चा है, 80% अबव वाला बच्चा है, तो उसके पास कौन से नंबर होंगे? ये 4 एंड 11 उसके पास होंगे, बिल्कुल होंगे, प्रोमिनेंटली होंगे। और अगर आपके पास 5-11 भी, तो भी ये मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चों में माना जाएगा। 5-11 का मीनिंग होता है, ये हाउस नंबर 5 जो होता है ना, ये लर्निंग का घर। हाउस नंबर 5 जो होता है हॉरोस्कोप में, ये लर्निंग का घर होता है, ये आपकी मेमोरी का घर होता है, क्रिएटिविटी का घर होता है। तो ये इसका मतलब कि ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है, बहुत मतलब शौक है उसको पढ़ने का, मेमोरी बड़ी अच्छी है, जो पढ़ता है बड़े अच्छे से याद हो जाता है। और जब वो एग्जाम्स देगा तो अपनी मेमोरी को, अपनी इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से यूज करेगा। इसके बाद हम थोड़ा सा, वो बच्चे भी होते हैं जो जिनका ध्यान जो है पढ़ाई में कम और खेल में ज्यादा हो सकता है, तो वो बच्चे कह लीजिए आप 4-5-9 उसमें कोऑर्डिनेट्स में होगा, ठीक है। और कुछ बच्चे जो होते हैं उनका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं होता, उनका और किसी, हो सकता है किसी और चीज में उनका ध्यान हो, तो उसके अंदर 4-5-9 स्कैटर्ड जो है, अब ये स्कैटर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी अभी। तो फेलियर, अगर बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? तो हम दशा देखेंगे, क्या दशा चल रही है, क्या टाइम पे एग्जाम वो देने जा रहा है। और अगर उसमें 6 से 12 है तो फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। 4-9-11 है तो बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ एजुकेशन, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बेसिक एजुकेशन से भी वंचित रह जाते हैं, उससे महरूम रह जाते हैं। नो एजुकेशन या बहुत कम एजुकेशन, तो 6 से 12 हमारा रेगुलर अगर आ रहा है दशा भुक्ति, और रेगुलर मतलब चार्ट में वो कैसे, मैं अभी हम बताएंगे। तो इसका मतलब बच्चे का पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है, और जो बच्चा है वो कुछ ही और चीजों में उसका ध्यान है। तो बच्चे का 3-6-8, 3-6-12 इस तरह के नंबर्स अगर होंगे तो हम जरूर कह देंगे कि हाँ, बच्चा जो है वो थोड़ा पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान जो है ना कम है। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं जो स्कॉलरशिप लेके आते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये 6 एंड 11 अगर दशा में, भुक्ति दशा में, अंतर दशा में या प्रत्यंतर दशा में आ गया, तो 6 से, तो वो जो एग्जाम देने जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी के ही एग्जाम क्यों ना हो, तो अगर ये 6-11 एग्जाम उसमें आ गया जब एग्जाम है, तो हमारे पास बहुत उम्मीद हो जाती है कि ये बच्चा उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पार कर जाएगा, अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सॉरी उसको। और अगर 6-11 के साथ भी हो, या फिर 4-9-11 ही हो या 6-11 हो, तो ये कंपटीशन एग्जाम अच्छा करे, इसके बहुत 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 पॉजिटिव चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपने जैसे पढ़ा पवन कि जी, ये तो ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने, क्योंकि कई जी बार जी बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, 3-3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका टाइम एफर्ट्स हाँ बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, और फिर उनको जी परेशानी भी लगती है, कई बार 2 नंबर से रह गए, कई बार 1 नंबर जी से रह गए। तो इस टेक्निक जी से एटलीस्ट हम उनको गाइड कर सकते हैं कि गाइड कर ये सकते चीज हैं। आपके लक में है या नहीं है। नहीं है, आप मतलब हाँ ज्यादा जी, अपनी लाइफ का टाइम जो है उस तरफ वेस्ट ना कीजिए, वेस्ट ना करें जी, दूसरी चीजों बिल्कुल को जो, करिए, हाँ जी। ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ टाइम से कर सके। सो ये वो अब टाइम है हमारे लकी विनर का। देखते हैं मैं जी, तो किसका अभी हम अमिताभ बच्चन जी की तरह से क्विकेस्ट फिंगर फास्ट फिंगर फास्टेस्ट वाला गेम फिंगर खेलते हैं। फर्स्ट। हाँ, जी लेकिन उसमें आपके डिटेल्स पूरे होने चाहिए, उस बच्चे का नाम जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका प्लेस ऑफ बर्थ एंड बर्थ टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन जो पूरी देगा और जिसका सबसे पहले आएगा, मैम उन्हीं का ही लेकर आज उसका केस स्टडी लेंगे, लाइव एग्जांपल लेंगे और हम सबको समझाएंगे। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ प्लीज। जी नमन जी ने भेजा है, लेकिन इन्होंने प्लेस नहीं लिखा है पवन जी। प्लेस एक, तो बहुत इम्पोर्टेंट है नमन जी, हाँ जी, सॉरी।
वैसे नमन जी का ही उन्होंने पानीपत भी जल्दी ही लिख दिया है, तो क्या उनको या लिया जाए या किसी और को लिया जाए, आप बताइए, क्योंकि आज आप सिखाने वाले हैं तो आपने ही डिसाइड करना है। तो हम नमन जी का ही ले लेते हैं। चलिए नमन जी, क्योंकि आपने जल्दी से अपनी जो मिस्टेक थी या जो भी था वो जल्दी से आपने क्लियर भी कर ली। तो हम अगर टाइम बचेगा तो पवन जी मैं रिकमेंड करना चाहूंगी एक परी जी को, उन्होंने भी बहुत अच्छे से लिखकर भेजा है। ओके, अगर टाइम हमें इजाजत देगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो हम नमन जी से बोलें कि वो अपने आप को अनम्यूट करके हमसे बात करें और बताएं कि क्या जानना चाहते हैं वो। जी 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 नमन जी, गुड इवनिंग मैम। जी नमन जी। जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैम 11/7/2000 और रात को 1:30 बजे हुई थी ये पैदा। 10 तारीख की रात 1:30 बजे था, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स बोलते थे कि 12 बजे के बाद, क्योंकि नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है तो 11th हो गया। जी हाँ जी, 11th हो गया। हाँ जी, तो हाँ, इसका हेल्थ मुझे इश्यूज बहुत रहते हैं मैम, उसके बारे में जानना चाहती थी। जी नीलम जी, आप प्लीज नोट करिए, मैं इसको थोड़ा सा खुलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। जी आपने बताया 11th जुलाई 2000 2000 जी। एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपने क्या बताया था? पानीपत, पानीपत पानीपत। जी। रात के 1:30 1:30 हाँ जी, मतलब 1:30 AM। हाँ जी 10 तारीख की रात 1:30 बजे, 11th को मॉर्निंग में आप बोल सकते हैं AM हाँ जी, तो 1:30। 11th स्टार्ट हो गया। हाँ जी जी बिल्कुल, पानीपत। हाँ जी। जी, तो इसका और हेल्थ इश्यूज और ओके कैरियर के बारे में जानना था मैम। जी, ठीक, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, एक थोड़ा सा मिनट ना दीजिएगा। आप नाम स्टक हो गया बताइएगा, है। आपके बिटिया का नाम क्या है? मेरा नाम मैम नहीं, जिनका आप जानना चाहते हैं, बिटिया का तन्वी, नाम ये जानना चाहते तन्वी। हाँ जी, बिटिया हैं। है जी, तन्वी। तन्वी। हाँ जी, तन्वी जी। वैसे अगर डेट ऑफ बर्थ देखकर अगर मैं कुछ बताऊं आपकी बिटिया के बारे में, तो बहुत ही ब्लेस्ड है आपकी बिटिया और बहुत इंटेलिजेंट भी है। उसके अंदर अपना स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अपना मास्टर नंबर्स लेकर वो पैदा हुई है। और डेट ऑफ बर्थ देखकर हेल्थ इश्यूज तो मुझे लग ही रहे हैं उनके, कि हेल्थ इश्यूज हैं उनके पास। थोड़ा सा वो सेंसिटिव भी होंगे, केयरिंग होंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, उनको फैमिली से बहुत ज्यादा लगाव है आपकी बिटिया को। जी 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 मैम। हाँ जी। आप इनको सिल्वर जरूर पहनाइएगा। सिल्वर की एक चेन पहनाई हुई है मैम। बिल्कुल सिल्वर जरूर पहनाइए। इनको बोलिए कि कभी भी पीने का पानी अपना वेस्ट नहीं करें। ये बहुत ही अच्छे नंबर लेके पैदा हुई हैं और आप इनके बारे में चिंता मत कीजिए, ये लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। और हेल्थ इश्यूज के बारे में मैं बताऊं तो हेल्थ इश्यूज तो इनको थोड़े रहेंगे ही, जिसके लिए उनको रेमेडीज करते रहने चाहिए, स्पेशली मून की रेमेडीज करनी चाहिए, जिससे कि इनको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। और मंडे को मिल्क एंड राइस का ये डोनेशंस करें। और जो जी, इनके हेल्थ इश्यूज हैं अभी, उसके लिए आप इनको केतु के उपाय करवाइएगा। उन उपाय में क्या करना होता है मैम? जैसे कि डॉग को फीड करना जी और नीलम जी, जो क्या नीडी मैं इनके हाँ जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अब आप आगे जी हैं, जी मैं तो आपका टाइम आपके आगे मैं कुछ भी नहीं, वो थोड़ा सा मैं बता रही ना थी। ना हाँ जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं। न्यूमरोलॉजी। हाँ जी, तन्वी नाम है इनका। आप एडवाइस कर रहे थे पहले, आप प्लीज आप जी अपनी बात कंप्लीट हाँ करिए, जी, आपकी बात। बस जी जी इनको केतु के रेमेडीज बता रहे थे। न्यूमरोलॉजिकली उनकी बिटिया की महादशा केतु की चल रही है। 22 इनका है, 2-2 कॉम्बिनेशन है इनका। तो इनको मून की रेमेडीज बताई है मैंने और केतु की रेमेडीज बताई है। बिल्कुल। जी 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 जी, डॉग क्या को इन्हें नाम है फूड बिटिया देना का? चाहिए। तन्वी, तन्वी नाम है तन्वी इनका। सेठी। तन्वी है। हाँ जी, तन्वी फीमेल। तन्वी जी सेठी। हाँ जी। जी डेट है इनकी 11th जुलाई 2000। टाइम है वन इनका रात में 1:30 वन AM। जी जी एंड प्लेस है जी पानीपत।
ये पानीपत तो हरियाणा में है। जी जी, हरियाणा में। जी नमन जी, आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर? जी जी मैम। जी, तो आप हेल्थ इश्यूज आप बोल रहे हैं या फिर एजुकेशन के बारे में अभी आप पढ़ना चाह रहे हैं? हेल्थ इश्यूज और कैरियर दोनों चाहिए था मैम, एक्चुअली हेल्थ ओके इश्यूज। ओके जी। ओके। देखिए हेल्थ इश्यूज तो जब हम कोऑर्डिनेट्स उसके पढ़ेंगे ना, मैं तभी बताऊंगी तो ज्यादा अच्छा है। हाँ वैसे हम जी, जनरली बिल्कुल। में आपको हाँ जी, हाँ, जी जी। जनरली के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे अभी इनकी जो दशा चल रही है ना, वो सैटर्न सन सैटर्न की चल रही है। सैटर्न के हेल्थ इश्यूज तो हैं, लग रहे हैं। हाँ जी। सन इनको क्या हल्का सा जैसे क्या फीवर वगैरह रहता है? हाँ मैम, फीवर भी रहता है, इसको बीच बीच में हो जाता है इसको। फीवर जल्दी जल्दी हो जाता है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना हो पड़ता होगा आपको एकदम से। हाँ जी हाँ जी, एकदम से वहीं जाना पड़ता है। जी 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 जी। हाँ ये आ, अभी भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है इसका जो हेल्थ है। जी। देखिए ना, 1611 16 हम्म। चल रहा है, 1612। तो हेल्थ ऐसे ही चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में अगर मैं देख रही हूँ ना, तो थोड़ा बेटर होती हुई लग रही है इनकी कंडीशन। ओवरऑल तो कम ही अभी लगेगी कंडीशन, मतलब टाइम लगेगा अभी, जब तक ये सन की महादशा चल रही है। सन की महादशा चल रही है आपकी 2025 तक, 2025 मार्च तक। तो थोड़ा इसका जो कह लीजिए कि कोल्ड कफ इस तरीके का आगे आगे आके ना ये ऐसा रह सकता है। 2025 के बाद आप बेटर होगी, लेकिन फिर भी आपको इसकी हेल्थ का ख्याल हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके तो 8 नंबर आता है, 6 की जगह 8 नंबर आता है। तो अच्छा। ये काफी ज्यादा इसका हेल्थ का ख्याल रखना होगा। बाकी आज हम अच्छा। थोड़े से टॉपिक में रहें तो हाँ। इंटेलिजेंट गर्ल काफी है ये। देखिए हाँ, 4, जैसे अभी हमने नंबर्स कौन से पढ़े थे, 4 9 11। जी जी। तो ये जो नंबर्स है ना, इनके 4 11 तो काफी प्रोमिनेंट है, तो काफी इंटेलिजेंट गर्ल है। अभी सैटर्न का इसका चल रहा है, दशा चल रही है। आजकल पढ़ने में नहीं दिल लग रहा, ऐसा लग रहा है। आजकल इसका इंटर्नशिप चल रहा था मैम। एक्चुअली क्या है कि 3 साल पहले इसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, हाँ वो हेल्थ के कारण में भी। तो हम्म, उसकी वजह से फिर अभी ये पीछे फिर से 1 महीना पहले बीमार हुई हाँ। थी। तो अगेन डाउट यही डाल दिया था कि शायद वो दोबारा से है। लेकिन हम्म। पता नहीं ईश्वर की कैसे कृपा हुई, तो बाद में टेस्ट वेस्ट अच्छे हुए तो बोला कि नहीं, वो दोबारा से नहीं है, इसको सिंपल फीवर था। तो इस वजह से ये कॉलेज से इसको लेके आना पड़ा हमें, और इसका जी। इंटर्नशिप छूट गया। ओहो, क्योंकि आज तो अभी थोड़ा सा वैसे लग रहा है कि पढ़ाई में थोड़ा, जबकि जबकि शी इज वेरी इंटेलिजेंट और बहुत। आप देखें ना ये अगर मैं जो हमने अभी नंबर्स डिस्कस किए, जी जी ये देखिए, ये होते हैं, ये जो है ना, ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। ये जो यहाँ पे हम नजर आ रहे हैं ना, ये आपको, ये जो जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, जी ठीक है, जी जी इसको हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये मून का, जैसे अभी टाइम चल रहा है सैटर्न का, तो पहले हम जी सैटर्न की दशा देखेंगे। तो ये दो तरीके से हमारे जो बनते हैं कोऑर्डिनेट्स। एक तो हॉरिजॉन्टली, जैसे 1 11 एंड 10 बन रहा है, 1 10 11 3 5 एंड ये बन रहा है। और जी। ये वाली जो लाइन है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो 1 ठीक नंबर है। हमको बता रहा है कि हाँ थोड़ा सा हेल्थ का इशू इसका ना एक तरीके से कंटिन्यूस ही बना हुआ चल रहा है। ठीक है, जी जी। महादशा में भी है। देन जब इसका सन की, ये सन आ गया, तो सन हाँ का हाँ। जब अंतरदशा है,
सब हाँ। सन की अंतरदशा जब चल रही है, तो ये हाँ। 6 नंबर हमारा बीमारियों का घर, बीमारी का नंबर हो, तो ओके। इसलिए हम कह देते हैं कि हाँ ये बीमारी। और 12 नंबर जो बोलते हैं ना, हम जब हम पढ़ेंगे, जब हम कोर्स करेंगे, अगर आपने ज्वाइन किया तो 12 हाँ। नंबर, हम 12 नंबर से हम हॉस्पिटलाइजेशन ये सब देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाने हम्म। वाली जो कह लीजिए कि कंडीशन। क्या क्या सब्जेक्ट्स क्या हैं इसके पास। इसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था, देन इसने एमए इकोनॉमिक्स किया, अभी ये एमबीए कर रही है। एमबीए कर रही है। हाँ जी, अदरवाइज एमबीए। देखिए इसकी है इंटेलिजेंस तो है, ये 5 नंबर है इसके पास, काफी इंटेलिजेंट है। अब ये थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर दे फोकस, हेल्थ इसकी थोड़ा ठीक हो जाए तो यही 6 नंबर ना आपको बड़े पैसे, बड़ी अच्छी इसकी जॉब बड़ी अच्छी कर दे। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, जैसे लेकिन अभी थोड़ा हेल्थ का इशू जरूर आपको फील हो रहा है। हम्म। आगे आने वाले टाइम में अगर मैं थोड़ी सी प्रिडिक्शन आपके लिए करूं, तो आगे जी। आने वाले टाइम में हेल्थ जरूर एक कंसर्न रहेगा। जी। जितनी इंटेलिजेंट है, क्योंकि हम टॉपिक से थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन अच्छी जॉब इसके लिए आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि एक अच्छी जॉब इसको मिल सकती है, लेकिन 2025 के बाद एक अच्छी जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 6 10 11 जो है ना ब्रोकन बन रहे हैं, 6 1 1 6 10 11 ब्रोकन बन रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि वर्टिकल में बन रहे हैं। तो मैं अगर बोलूं कि बी प्लस कैटेगरी की जो जॉब है ना, मैं बी प्लस बोल रही हूँ, ए नहीं बोल रही, बी प्लस कैटेगरी की जो जॉब है ना, वो इसको डेफिनेटली मिलेगी, और फाइनेंशियल स्टेटस भी इसका अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी ठीक है, जो हेल्थ का इशू है वो है, जरूर है, वो आप उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं नीलम जी इनको, इनको अभी आपने क्या सजेस्ट किया था? जी, मैंने इनको एक तो मून की रेमेडीज बताई हैं, क्योंकि 2-2 कॉम्बिनेशन है इनकी, महादशा केतु की है, उनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, सैटर्न भी है इनके जो यहाँ पे तो सामने सैटर्न दिख रहे हैं। इनका महादशा भी जी मिल रही, महादशा भी जी। चल रही है, इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर भी इनका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है हेल्थ वाइज, रह सकता है। माइनर सर्जरी या कुछ हो सकता है इनका, हो सकता है, वो क्योंकि थोड़ा ये सा जो है ना 8 नंबर, ये नहीं, ये सही नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर या मतलब आगे आने वाला टाइम थोड़ा सा ध्यान ही रखें कि जी। ये थोड़ा ना, राहु का टाइम थोड़ा सा सर्जरी करवा सकता है, ये थोड़ा गिरे विरे ना कहीं, थोड़ा अपना चलें थोड़ा संभल के, ठीक है। अगर ये ड्राइव करती हैं तो थोड़ा संभल के ड्राइव करें, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर हम आज के टॉपिक में अगर हम आए, तो इंटेलिजेंस तो इस बच्चे में बहुत है, देखिए बहुत 4 9 11 इसके देखिए काफी प्लेसेस पे है, 4 9 11 है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है। तो वी ऑल बोथ ऑफ अस, और मैम की तरफ से भी मैं बच्चे को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी कि उसके आगे आने वाली लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी जाए, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। और कोई क्वेश्चन? मैम ये आपने इस बताया कि ये जॉब इसको अच्छा सा मिलेगा, बट इसका इंटरेस्ट बिजनेस करने में ज्यादा रहता है कि मैं बिजनेस करूंगी, तो ऐसा नहीं है इसकी उसमें? नहीं, अभी तो नहीं है, अच्छा। अभी तो नहीं है, लेकिन सन नहीं, अभी नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा देर जॉब करे उसके बाद बिजनेस कर सकती है। जब ये राहु का पीरियड आएगा ना, तब ये बिजनेस कर सकती है, क्योंकि अभी तो राहु का पीरियड आएगा 2 महीनों का, तब तो क्या है बिजनेस करेगी। उसके बाद ये 7 नंबर आ रहे हैं ना, 7 बिजनेस का नंबर होता है, 8 भी बिजनेस का डेली अपना वो भी होता है। तो तब जो कि मैं अगर देखूं तो क्या टाइम आ सकता है, 2027 तक ये एक अच्छा बिजनेस, स्टेबल और सेटिस्फाइंग जिसको कहते हैं, कि एक अच्छा बिजनेस जो है ना वो कर सकेगी। अभी 2-3 साल जॉब करे, और जॉब से ही मतलब एक्सपीरियंस ले, उसके बाद शी कैन डेफिनेटली गो फॉर बिजनेस, फिर आगे इसके नंबर्स बिजनेस के लिए पॉजिटिव, ठीक है। अभी नहीं, अभी क्या है कि उतना फायदा नहीं
बिजनेस। अच्छा। हाँ हाँ। जी तो इसकी हेल्थ के लिए मैम, एक तो वो मैम ने बताया कि मून की रेमेडीज करनी है, मीन्स वो दूध और जी जी चावल जी बोला है कि वो देने हाँ को। जी 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 और डॉग्स को वो खिलाए खाना। जी हाँ जी बिल्कुल, आप वो करें तो हाँ हाँ। बहुत फर्क पड़ेगा इनको, और शी विल बी ऑल राइट, बेटर होंगे, इनकी हेल्थ अच्छी होगी। तो चलिए, अभी आपके लिए कोई बहुत और सारी ढेर सारी हम, विशेष। हाँ जी। हाँ हाँ, थैंक यू मैम, वो तो है ही, आपकी विशेष तो है। जी जी जी। और तो अब तो हम पवन, एक और किसी का, जी हाँ जी हाँ जी, मैंने वो उनका परी जी का देखा था सेकंड नंबर पर। तो अगर वो जुड़े हुए हैं क्या परी जी, प्लीज अपने को हाँ अनम्यूट जी। कीजिए आप। हाँ हाँ जी, जी, नमस्ते चलिए, मैम। नमस्ते, कैसे हैं नमस्ते आप? नमस्ते जी परी जी जी। अच्छी हूँ। जी परी जी, आप किसका किसका चार्ट एनालाइज ये कराना चाहते हैं? परी मेरी बेटी का नाम है, परी मेरी बेटी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ भी उसी की दी परी, है मैंने उसको। ओके। हाँ ओके जी, चलिए। परी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है मैम 13/12/2006। समय है इनका दोपहर 12:02। दोपहर पर। हाँ जी, और प्लेस है गुड़गांव। इनका तो मैं समझ सकती हूँ कि ये कैरियर के बारे में जानना चाह रहे होंगे। अभी बच्ची ने जी 12th किया हुआ होगा, हाँ जी हाँ ये बिल्कुल। किस लाइन में अच्छा करेंगे। हाँ, आज हरियाणा के दोनों ही टेक्निकली हमारे, साउंड होगी इनकी बेटियां, आईटी बिल्कुल सेक्टर वगैरह में जा बिल्कुल सकती आईटी है। आईटी वगैरह में जा हाँ सकती जी, है। हाँ, क्या इंटरेस्ट है आपकी बिटिया के? उसे मेडिकल लाइन में ही जाना है। वैसे मैंने उसे मेडिकल में जबरदस्ती बायो ली थी उसने 11th में, बट मैंने उसको थोड़ा एक मैथ भी दिलवा दी थी, तो जी। उसने सारे सब्जेक्ट में स्कोर तो कर लिया, लेकिन हम्म, परसेंटेज में थोड़ा डाउन हो गया। मतलब 80 से वो ले आई है, बट अगर मैं शायद मैथ ना दिलवाती तो 90 प्लस ले आती वो। ओके। आप इसका चार्ट देख रहे हैं नीलम जी? देखिए हाँ 4 जी। 9 क्या प्रोमिनेंस में है, क्या बढ़िया हम्म। है। हाँ जी, 4/9 बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ जी। इंटेलिजेंट। और 6 भी है। तो कंपटीशन जितने भी होंगे ना, ये जीतती जरूर होगी अपने, अ, हमेशा हमेशा बचपन से ही कोई भी, जीती है हाँ ये तो, ऑन कंपटीशन द कुछ स्पॉट। भी होंगे, स्कूल कॉलेज, हाँ ये बिल्कुल जी जीतते होंगे। और काफी इंटेलिजेंस। अब आपने बताया कि ये मेडिकल लाइन में है, जाना चाहती है, अभी अभी 2006 में है ना, तो अभी तो छोटी है। ठीक है। अभी इसने नीट वगैरह के एग्जाम दिए हैं हर जगह, बट मुझे हाँ लगता नहीं, चलिए हम, अपने से मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी तैयारी थी नहीं नीट के लिए। ओके तो चलिए हम देखते हैं कि अभी जो है मार्स इनका है, महादशा चल रही है, केतु इनकी अंतर्दशा चल रही है, और मरकरी। एग्जाम कब है नीट के? एग्जाम हो चुका, एग्जाम हो गया 5 मई एग्जाम का। हो चुका, 5 मई का हो चुका। ठीक है, तो मरकरी को भी हम कंसिडर जरूर करेंगे। देखिए, अभी रिजल्ट इज अवेटेड। यस मैम। हाँ जी। और नीट के अलावा 6 से जैसे आपने 12, बताया कि 6 मैथ्स 12 भी लिया है, तो एनडीए में भी, जेई भी दिया है? एनडीए में भी करवाया है मैंने इसका, इसने जेई भी दिया है। ओके। मतलब जितनी नहीं, जगह इसके भी फॉर्म मेडिकल के निकली। मेडिकल के इसके चांसेस हैं, इसके मेडिकल के चांसेस बिल्कुल हैं। ये कर जाएगी मेडिकल, सर्जन चाहे ना सही, लेकिन अदरवाइज जिसको बोलते हैं ना, सर्जन नहीं बनेगी, लेकिन अदरवाइज एमबीबीएस ये कर लेगी क्लियर, अगर ये चाहे तो बिल्कुल कर लेगी। दूसरी तरफ भी इंजीनियरिंग में भी, इंजीनियरिंग में के भी पूरे इसके चांसेस हैं, जो भी करना चाहिए। लेकिन मेडिकल भी इसका ओपन है और इंजीनियरिंग भी ओपन है, ये अब इसकी चॉइस के ऊपर है। तो भी दोनों ही चीजों में ये बिल्कुल कर लेगी, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की नहीं जरूरत है, ये बच्चा अपने आप ही आगे बढ़ेगा, आगे आगे नहीं इसने करेगा। वैसे जो भी किया इसने अपने आप सो किया है दिस अब पर तक, ही इज गोइंग क्योंकि टू फ्लाई एनीवेज। नहीं इसने जो भी किया है अपने आप किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इसे देने के लिए। मैं नहीं सिंगल नहीं बिल्कुल, पेरेंट्स हूँ, तो मैंने इसको बोल रखा है जो करना है कर ले, बस नहीं नहीं मैं नहीं, बहुत साथ रह काफी सकती हूँ। अच्छा। जी जी जी,
नहीं, इनके देखा जाए ना तो इनके मेडिकल के वैसे इंजीनियरिंग के नंबर्स ज्यादा हैं। मेडिकल के नंबर्स अगर हम सेकंड चॉइस अगर कह लें तो वो भी क्लियर कर लेगी, लेकिन इंजीनियरिंग के नंबर्स इसके ज्यादा प्रॉमिनेंट, तो वो आगे जो इसकी इच्छा वो कर लेगी। और केतु के बाद वीनस, लेकिन अब मार्स का टाइम चल रहा है, टेक्निकल लाइन में ही ज्यादा, सर्जरी में भी जा सकती। She is 4-6 combination, so she can become हाँ। good surgeon. शी कैन बिकम गुड सर्जन, क्योंकि मार्स चल रहा है। वो जो कमी यहाँ पर 8 नंबर की नहीं थी ना, तो वो दशा पूरी कर रहा है, तो चांसेस है। आपको तो बस प्राउड chances. पेरेंट बन के रहिए आप। वेरी प्राउड पेरेंट यू आर, मतलब we both of us Yes. and on behalf of ma'am also, हाँ जी, बहुत प्राउडली हम बोल सकते हैं कि she can be a winner in all very around. renowned person she will become हाँ, in both the बिल्कुल। fields, whatever she And wants. we will be very proud of her, very हाँ proud जी। of her, and अपनी लाइफ में ये काफी अच्छा करेंगी। लेकिन इसका भी राहु यहाँ बैठा, जी, गवर्नमेंट बिल्कुल मरकरी मार्स, ये सर्जरी की तरफ जाएगी बिल्कुल, ये डॉक्टर बने। 4-6 है एंड she can become, यहाँ मार्स जितना बैठा मैं है, प्रेडिक्ट हाँ। कर पा रही हूँ कि ये थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड या कॉस्मेटिक्स इस टाइप के सर्जरीज वगैरह ज्यादा कर सकते हैं ये, ज्यादा कर और बहुत सकते हैं। पैसा बनाएंगे। She सर्जन, will हाँ, become. जो मैं कह रही थी सर्जरी, लेकिन सर्जरी के नंबर्स और वो नहीं है, लेकिन दशा ये पूरी सर्जरी की है, तो हाँ बिल्कुल जी, बनेगी। हाँ, बोथ वेज। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे को, और Thank you so much. मे शी बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन। जो भी करे, तो जो भी करेंगी बहुत अच्छा करेंगे, ये बात। तो नीलम जी, अब हम हाँ जी, विदा लेते हैं और अब सबको हम एक बार थोड़ा फिर सा, से बता देते हैं। हाँ हाँ प्लीज बिल्कुल, जी। थोड़ा सा हम देखें जी। ये जो कोर्स है, ये 30 क्लासेस का कोर्स है, अराउंड 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन लगे। इसमें हम प्रैक्टिस सेशंस भी लेंगे, इसमें हम डाउट क्लासेस भी लेंगे, और ये हमारी, अगर आप में से कुछ लोग हमसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हमारी एक प्लस पॉइंट कह लीजिए, ये हमारी नेचर है, मैम में भी और हम में भी। हमने उन्हीं से अडॉप्ट किया है कि जब तक एक टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वी मेक श्योर कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आप समझेंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टेंटेटिवली कहा गया है कि 30 क्लासेस एंड 3 मंथ्स का कोर्स है। इससे प्लस भी हो जाती हैं कई बार स्टूडेंट्स, दे आर वेरी हैप्पी टू एनालाइज, बड़े मजे से एनालाइज करते हैं। फिर इसके साथ हम डाउट क्लासेस भी लेंगे, इंडिविजुअल अटेंशन के साथ हम क्लासेस लेंगे। तो इसकी जो फीस है, जो ये 21,000 है। आप इसको, ये मतलब बहुत ही, बिकॉज ऑफ दिस वेबिनार हमने ये रखी है। 21,000 इज द फी। आप इससे लाइफ लॉन्ग सीखने वाले हैं, इससे फायदा लेने वाले हैं। आप भी जो इस ऑकल्ट के प्रोफेशन में आए हैं, आपके लिए किसी की प्रिडिक्शन कर पाना ऐसे चुटकियों का खेल हो सकता है, और आप किसी की हेल्प कर पाए इस जीवन में आके, अगर हम किसी की हेल्प कर पाए तो हमारा जीवन सोचिए कि सफल है। कामयाब हो गया। हाँ जी, सफल हो एंड बिल्कुल, एंड प्रोफेशनली तो हम अपने लिए आगे बढ़ ही सकते हैं एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशनली हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके आगे कितनी ही दरवाजे खुल जाते हैं प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सो ज्वाइन कीजिए, आप फोन कीजिए, जो डिटेल्स हैं हम भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। ग्रुप में आप आपको join सारी कीजिए, डिटेल्स सारी डिटेल्स आपके पास पहुंच आ जाएंगी। जाएंगी। So we would love to see you all in the class, and हाँ जी, आई होप आप सबने इस वेबिनार को एंजॉय किया होगा, और हम
थोड़ा सा जस्टिस कर पाए होंगे, मैम नहीं है आज यहाँ पर पवन जी ने बहुत मेहनत की और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें कोर्स के बारे में बताया। थैंक यू सो मच पवन जी, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सबने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, हमें बहुत पेशेंस से सुना और इंटरेस्ट दिखाया, और आगे भी इसी तरह से हम वेबिनार में जुड़ते रहेंगे न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। Thank you so much. God bless you all. थैंक यू।